नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अभी तक की प्रमुख घटनाओं और खबरों पर। शुरुआत इंदौर से करते हैं। इंदौर में कांग्रेस आज अलग अंदाज में मैदान में थी। दरअसल कांग्रेस को एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। कांग्रेस का कहना है कि जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में निकल सकती है, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कलेक्टोरेट और डीआईजी ऑफिस पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं, तो फिर शहर में धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन की एक रूपरेखा तैयार की थी। कांग्रेस ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक एक मौन रैली आज सुबह इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा से कलेक्टोरेट जाना थी। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि इस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता काले कपड़े पहनकर शामिल होंगे। इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सुबह से ही राजवाड़ा चौक पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जत्थे राजवाड़ा आने लगे थे और सुबह 10 बजे जब रैली प्रारंभ होना थी तब तक अच्छी खासी भीड़ राजवाड़ा चौक पर एकत्र हो चुकी थी। रैली की शुरुआत मौन रैली के रूप में हुई, लेकिन राजवाड़ा से कुछ आगे बढ़ने के बाद ही इस रैली ने नारेबाजी की शक्ल ले ली। कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, तिरंगा झंडा लहराने लगे और भगवा झंडा भी लहराने लगे। आज की रैली की एक खासियत ये थी कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर भी इस रैली में आए थे और साथ ही देवी देवताओं के चित्र भी साथ लेकर आए थे। राजवाड़ा चौक पर जो रैली का शुरुआती पॉइंट था, कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। राजवाड़ा के काफ़ी पहले राजवाड़ा पहुंचने वाले जितने रास्ते हैं उनके काफ़ी पहले से ही ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्शन लगा दिए थे ताकि लोग राजवाड़ा पहुंचकर परेशान न हो। जिस रास्ते पर रैली निकलना थी उसके भी कई डायवर्शन पॉइंट लगाए गए थे ताकि रैली के कारण लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रैली शुरू हुई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, इंदौर की प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो इसकी अगुवाई कर रही थी। इंदौर के तीनों कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल और संजय शुक्ला इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और सदाशिव यादव के साथ ही जितने मोर्चा संगठन के नेता हैं और कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं इस रैली में सबसे आगे चल रहे थे। कलेक्टोरेट तक इस रैली को पहुंचना था। राजवाड़े से जब ये रैली प्रारंभ हुई तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने से रैली गुजरी, नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। पूरे रास्ते कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और उनके नारे जो है सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये पर केंद्रित थे और उनके कहने का आशय ये था कि हम ऐसी स्थिति ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलेक्टोरेट पर जहां पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्टर मनीष सिंह को ज्ञापन देना था, कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था। बैरिकेड्स लगाए गए थे, वज्र वाहन तैनात किया गया था, वाटर कैनन तैनात किए गए थे और वहां पहुंचने के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, तिरंगा लहराने लगे, भगवा झंडा लहराने लगे और उसके बाद जब नारेबाजी तेज हो गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोशिश की कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उन्हें लांघकर, उन्हें तोड़कर वे आगे बढ़ जाएं, तो पुलिस ने और अमर्यादित स्थिति हो गई। तो अप्रिय संवाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच में होने लगा। कांग्रेस के कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद पुलिस अफसरों के साथ अभद्रता की कोशिश की, तो उसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो उत्साह से भरपूर थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इंदौर में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता इस अंदाज में सड़क पर निकले थे। जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने, उन्होंने कोशिश की कि हम इन बैरिकेड्स को लांघकर कलेक्टोरेट में घुस जाएं, तो वहां पर उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार करना पड़ी। एक बार बौछार करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ पीछे हटे, भीड़ थोड़ी तीतर बितर हुई, लेकिन उसके बाद भी जब वे वापस बैरिकेड्स की ओर बढ़े और उन्होंने कोशिश की कि बैरिकेड्स और वहां तैनात
पुलिस जवानों को धकिया कर आगे बढ़ जाएं, तो पुलिस ने पुनः वाटर कैनन से उन पर वाटर चार्ज करवाया, वाटर तेज बौछारें फिकवाई और एक फिर से लाठीचार्ज किया गया। तब जाके भीड़ तीतर बितर हुई। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रशासन के अधिकारियों से बात की, दोनों पक्षों में जो बात हुई उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। लेकिन तब तक जो स्थिति बनी थी कि वाटर कैनन के इर्द गिर्द कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए थे, वहां जो बैरिकेड्स लगाए थे उन पर कांग्रेस कार्यकर्ता चढ़ गए थे, वहां पे जो वाटर टैंकर्स थे उन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ गए थे। तो कुल मिला के बहुत ही एक ऐसा नज़ारा खड़ा हो गया था जिसकी उम्मीद नहीं थी, और कांग्रेस के नेता खुद चौंके हुए थे कि आखिर कार्यकर्ता इतने उत्साही क्यों हैं। कार्यकर्ता नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सड़क पर संघर्ष का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता है। उन्होंने अपनी बात वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखी। कांग्रेस के नेताओं का और खासकर डॉक्टर साधो जो उनकी अगुवाई कर रही थी, कहना था कि आखिर क्या स्थितियां हैं कि इंदौर में क्यों धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का उल्लेख किया, हिंदू जागरण मंच के ने जो प्रदर्शन कलेक्टोरेट पे किए थे उसका उल्लेख किया, डीआईजी ऑफिस पर कल जिस तादाद में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे उसका उल्लेख कहा, और कहा कि जब ये सारी स्थितियां हैं तो उसके बाद शहर में जनता को धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से वंचित क्यों किया जा रहा है। मौजूद अफसरों ने उनसे कहा कि वे बात प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों तक पहुंचा देंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उससे अवगत कराया जाएगा। आज का जो प्रदर्शन हुआ उसमें कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला भी जो है लाठी का प्रहार लगने से घायल हो गए। कांग्रेस के कई नेता जिनमें राजेश चोकसे, गिरधर नागर जैसे नेता शामिल थे, चिंटू चोकसे जैसे नेता शामिल थे, वो भी आज के प्रदर्शन में घायल हुए। आज के प्रदर्शन की एक और खासियत रही, इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ इंदौर के 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से आई थी। यह विधानसभा क्षेत्र कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला का गृह क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से जिस संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे उसने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला जो 1 नंबर इंदौर 1 से कांग्रेस के विधायक हैं, वे भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर प्रदर्शन में पहुंचे थे। जीतू पटवारी, विशाल पटेल जो दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, जीतू पटवारी तो पूर्व मंत्री भी हैं, इन्होंने भी इस प्रदर्शन को सफल बनाने में पूरी ताकत लगाई। दरअसल कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से अलग अलग क्षेत्रवार बैठकें लेकर इस बात का पुख्ता इंतजाम किया था कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंचे, और कल का जो हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन हुआ था उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कल दोपहर बाद और मशक्कत की। कांग्रेस के नेताओं ने अपने संपर्कों का उपयोग किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आप अधिक से अधिक संख्या में राजवाड़ा आए। और चूंकि मुद्दा एक ऐसा कांग्रेस ने लिया है, इंदौर शहर धार्मिक और सामाजिक तौर पर बहुत संवेदनशील शहर है, इसलिए जो मुद्दा हाथ में लिया कांग्रेस ने उसे भी बहुत प्रतिसाद मिला। आप अंदाज लगाइए कांग्रेस के बदले हुए अंदाज का कि जो काम जिस जनता को जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठनों से अपेक्षा रहती है वो बीड़ा आज कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन में प्रभु श्री राम, बजरंगबली की तस्वीरें लेकर शामिल हुए और वो जनता को ये दिखाते हुए चल रहे थे कि देखिए यह सरकार जिसे जन आशीर्वाद यात्रा से परहेज नहीं है, जिन्हें लोगों के कलेक्टोरेट और डीआईजी ऑफिस पर इकट्ठा होने से परहेज नहीं है, वो आपके धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर किस तरह से प्रतिबंध लगा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो मैसेज देना चाहती थी आज, उसमें वह पूरी तरह से सफल रही। आज उज्जैन में भी जो है हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह की नारेबाजी मुहर्रम के दौरान उज्जैन में हुई थी उस पर अपना आक्रोश जताया, लेकिन उन प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। पुलिस को जो है पुलिस वहाँ केवल दर्शक की भूमिका में रही और इस प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो पार्टी के जो सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कांग्रेस को ढहता हुआ किला बताया और कहा कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आपसी टकराव से ही डूब जाएगी। कमलनाथ पर भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह का जो हाल हुआ है वही कमलनाथ का भी
होगा। दरअसल इन दिनों कांग्रेस में जिस तरह का अंतर्कलह कांग्रेस शासित राज्यों में चल रहा हो, चाहे वो पंजाब का मामला हो जहां के विधायक आज बड़ी संख्या में देहरादून जाकर, जिसपे कुछ मंत्री भी शामिल थे, हरीश रावत से मिले और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुखालफत करते हुए कहा कि वे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने की स्थिति में अब और नहीं है। और जिस तरह से हरीश रावत उन्हें समझा रहे हैं, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होते जा रहे हैं, विधायक एकजुट हो रहे हैं, सांसद जो कांग्रेस के हैं वो सिद्धू के साथ हो रहे, तो उसने कांग्रेस के नेतृत्व की परेशानी को तो बढ़ा रखा है। राजस्थान में भी यही हाल है कि सचिन पायलट जो है, अब उन सचिन पायलट के समर्थक भी अब चूकने लगे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार जब विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जो आश्वासन दिया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। वे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन भी वहां ज़्यादा असरकारक साबित नहीं हो पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कांग्रेस प्रेसिडेंट से कल मिले थे। आज भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी और नेता चुनने की बारी आई थी तब ये कहा गया था कि यहाँ 2.5 साल का फार्मूला चलेगा, मतलब 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बाद वे इस्तीफा दे देंगे और टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये जो बात हुई थी इसको अमल में आता नहीं देख टी.एस. सिंहदेव ने इन दिनों आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखे हैं। वे दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने जाकर उन्होंने अपनी बात कही है और उसी के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को बुलाकर बात की। मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का 2 दिनी महाअभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में थे, फिर बाद में वो जबलपुर गए और कल वो इंदौर आ रहे हैं। इस 2 दिन के महाअभियान में आज जो है दूसरे डोज का वैक्सीन लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हम पहले और दूसरे दोनों डोज का वैक्सीन लगाएंगे। इंदौर फिर रिकॉर्ड बनाने के कगार पर है। इस मामले में इंदौर में शाम 5 बजे तक, जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, करीब 1 लाख लोगों को दूसरे डोज का वैक्सीन लग चुका है। तो बड़ी खबर है इंदौर से कि इंदौर फिर रिकॉर्ड बनाने की ओर है। इंदौर में इस वक्त तक करीब 1 लाख लोगों को दूसरे डोज का वैक्सीन लग चुका है। कल महाअभियान का अंतिम दिन है और उम्मीद की जा रही है कि इंदौर इन 2 दिन में जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देगा। वैसे 20 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा था, लेकिन इंदौर इससे कहीं आगे निकलता दिख रहा है। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर जो माहौल बना है, इंदौर में जो प्रशासन ने प्रयास किए हैं, इंदौर में जो जनता की भागीदारी है, उससे ऐसा लग रहा है कि इंदौर वैक्सीनेशन के मामले में फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में रहेंगे। वो वैक्सीनेशन के संवाद करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से जो है उन्होंने एक दिन पहले संवाद कर लिया था। कल इंदौर में जो है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन लोगों के प्रति धन्यवाद करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन के मामले में इंदौर को आगे रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज का मुद्दा, इंदौर की जनता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में कतई पीछे नहीं है। सामान्यतः माना जाता है कि जनप्रतिनिधि इस मामले में जनता के मार्गदर्शक रहते हैं, लेकिन इंदौर में पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां बन रही है उससे जनता को ऐसा लगने लगा है कि उसे ही सतर्क रहना पड़ेगा। उसकी अगुवाई करने वाले जनप्रतिनिधि शायद उसको लेकर इतने सतर्क नहीं है। यदि वे सावधान होते, सतर्क होते, तो इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन होता। इंदौर में 2 जो बड़े प्रदर्शन हुए उस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता। तो जनता से तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस शहर के नागरिकों के प्रति, वो मुझे लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में पूरी तरह से लापरवाह है। तो मेरे जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे जनता के मार्गदर्शक बने, उनके पथ प्रदर्शक बने और खुद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि जनता भी उनका अनुसरण कर सके। विश्व के अनेक प्रमुख स्वास्थ्य संगठन बार बार हमें ये चेता रहे हैं कि आने वाली संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। आज बस इतना ही। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत।
कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ। डीजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।